हेलो स्टूडेंट्स, हम कक्षा छठवीं का मॉड्यूल 2 देख रहे हैं एनएस के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे पहला प्रश्न जो है उसमें कोरोना के बारे में कुछ बचाव के लिए एक विज्ञापन टाइप दे रखा है। उसके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो नोवल कोरोना वायरस बीमारी का दूसरा नाम कोविड-19 है। कोरोना वायरस से बचने का उपाय एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी हो। तेज बुखार होने, सांस लेने से में परेशानी या अन्य लक्षण होने पर यहाँ संपर्क किया जा सकता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर। कोरोना वायरस से दूसरों को एवं स्वयं को कैसे बचाया जा सकता है? तो अपने हाथों को साबुन से बार बार धोने से, ऐसे डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इस ये विज्ञापन दे रखा है कोरोना का, इसका उद्देश्य क्या है? तो कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता पैदा करना। साबुन और पानी उपलब्ध न होने पर हाथ साफ किया जा सकता है 60% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से। अगला प्रश्न है, हमें तालिका में कॉलम दे रखे हैं और उन्होंने अलग अलग जानकारियां जानवर के बारे में दे रखी हैं। तो हम इनके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। जैसे जानवरों में के घरों की बात किस कॉलम में करी गई? तो कॉलम नंबर 3 में। तालिका में दिए अनुसार कौन सा जानवर सर्वाहारी है? तो कुत्ता। और कॉलम नंबर ए में दिए पशुओं में बालू पर कौन सा आसानी से चल लेता है? तो ऊँट, आपको पता ही होगा। किस जानवर का दूध उपयोग मनुष्य करते हैं? तो गाय और ऊँट। घोड़े के अलावा किस जानवर की पीठ पर बैठा जा सकता है? तो ऊँट की। अब एक कहानी दे रखी है मगन के बारे में, उसके हमें प्रश्नों के क्या करने हैं, उत्तर देना है। मॉड्यूल जो कक्षा तीसरी का है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो उससे भी इसी चैनल पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, अच्छे व्यवहार को क्या कहते हैं? तो शिष्टाचार। अनुपयोगी वस्तुओं को कहाँ डालना चाहिए? तो कचरा पात्र में। मगन किसकी सहायता करता है? तो वृद्ध की। और मगन अन्य बच्चों से किस प्रकार भिन्न है? तो वह शिष्ट है, ऐसे वह भिन्न है। इसके बाद गणित के प्रश्न है। तो निम्न में से अक्षर वर्णमाला का कौन सा अक्षर समकोण बनाता है? तो अक्षर एल जो है वह 90 डिग्री का एंगल जो है कोण जो है वो बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। 3 बजे पर घड़ी की सुई किस तरीके का कोण बनाती है? तो समकोण बनाती है। कितना समय होने पर घड़ी की सुई समकोण का दुगुना बनाती है, यानी कि 180 डिग्री? वो 6 बजे बनाएगी। अब सरिता, सलमा, संतोष के पास कुछ पेंसिल खरीदी हैं, तो 25, 35 और 45 रुपए, इन सभी को एक ही मूल्य वाली पेंसिल खरीदनी है। ऐसी एक पेंसिल का अधिक से अधिक मूल्य क्या होगा? अधिक से अधिक की बात करी जाएगी तो हम क्या निकालेंगे? महत्तम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साइड में निकाला है, तो 5 महत्तम आ जाएगा, तो वही उसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे एक छोटा वर्ग दिया है, उसमें 1 सेंटीमीटर की को दर्शाता है। तो हमको इस जो क्षेत्रफल दिख रहा है उसका हमें क्या बताना है, क्या क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का? तो मैंने 1 2 3, देखिए ये जो 3 है ये तो पूरे पूरे वर्ग हैं, और ये जो 2 जो दिख रहे हैं आधे आधे, इसको भी हम 1 मान सकते हैं। आधा और आधा एक ही होता है। तो ऐसे कितने हो गए? 4 क्षेत्रफल आ गए, यानी कि 4 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, और आधा हिस्सा और रह गया, यानी आधे को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 4.5 जो होगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आ रहा है इस मॉड्यूल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे यदि दी गई आकृति में हर छोटा वर्ग क्षेत्र को दर्शाता है तो किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा? तो जो डी वाला ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक जो कप दे रखा है उसकी धारिता 200 है, तो 2 की 400 हो जाएगी। इसी तरीके से 3 ग्लास की धारिता कितनी हो जाएगी? 1200, यानी 1 जग 1200 होगा, यानी कि 1 लीटर और 2 लीटर के बीच में। अगला प्रश्न है मिलान चिन्ह वाला। तो हमें यहाँ पे रेखाएं गिननी है, सीधी सी बात है। तो कितनी हो जाएंगी? 14। वैसे मिलान चिन्ह का आपको आपके टीचर ने पढ़ाया ही होगा। यहाँ पे 14, सिंपल सी बात करी जाए तो आपको रेखाएं गिननी है, लाइन्स 14 है, तो 14 उत्तर सही हो जाएगा। अब 24 नंबर का प्रश्न जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है और उसको समझने की भी आवश्यकता है। राज 3 तरीके के बिस्कुट के पैकेट खरीदना चाहता है। पैकेट ए में 12 बिस्किट हैं, इसी तरीके से पैकेट बी में जो है 15 बिस्किट है, पैकेट सी में 21 बिस्किट है। वह समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्किट खरीदना चाहता है, उसे प्रत्येक के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे? ठीक है, यानी उसको एक पैकेट में 12, 15 और 21 बिस्किट निकलते हैं, तो वो कितने पैकेट अलग अलग खरीदे कि सारे पैकेट में एक बराबर बिस्किट निकले, ये हमें इसमें बताना है। एकदम आसान तरीका मैं इसका बताऊं आपको। तो सबसे पहले हम कोई सा भी ऑप्शन पिक कर लेते हैं। मान लो मैंने ए नंबर का ऑप्शन पिक करा, तो मैं इस 35 का गुणा 12 में कर दूंगी, तो 420 उत्तर आएगा।
इसी प्रकार से 28 का गुणा अगर मैं 15 में करूँगी तो मेरे पास 420 उत्तर आएगा, और अगर मैं 21 का गुणा 20 में करूँगी तो भी मेरे पास 420 उत्तर आएगा। यानी तीनों से गुणा करने पर मेरे को सेम उत्तर आ रहा है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी को तरीका सॉल्व करने का सीखना है, तो सबसे पहले कम से कम वाली बात करी गई है, तो हम लघुत्तम लेंगे। हम 12, 15 और 21 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, 15 आता नहीं है, 21 वैसी का वैसा। इसके बाद फिर से हम 2 से भाग देंगे तो 3 आता है, 15 और 21 बचेगा। यानी कि इसको हम आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास में जो है कितना लघुत्तम आ जाएगा, 420 हमारे पास लघुत्तम जो है प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो जो 420 हमारे पास लघुत्तम आया है उसका भाग हम ए वाले बिस्किट से देंगे। यानी ए के पास कितने बिस्किट थे, 12, 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला हम करेंगे तो हम पैकेट नंबर बी का भाग यानी कि 15 का भाग 42 फिर से 420 से देंगे। यहाँ पे मैंने 20 गलत लिख दिया है, एक्चुअल में 35 आना चाहिए था, तो इसको 35 कर लेते हैं पहले। तो इसी तरीके से 420 का मैंने बी वाले बिस्किट यानी कि 15 से भाग दिया, तो मेरे पास कितना उत्तर आएगा, 28। इसी प्रकार से लघुत्तम 420 का भाग मैंने 21 से दिया तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, मुझे 20 प्राप्त होने वाला है। तो बड़ी ही आसानी से मुझे ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सुधार भी दिया, आप देख लीजिएगा। तो अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वापस से एक बार इसको सॉल्व करने की या समझाने की कोशिश कर सकती हूँ। कल आपका शायद पेपर होगा तो आपको उसकी अच्छे से तैयारी कर लेनी है ना। अब कितने समय होने पर घड़ी जो है सुई समकोण बनाती है, तो 9 बजे पर समकोण बनाते हैं। संख्या 5 के लिए टैली चिन्ह होगा तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दंड आलेख में दिए दर्शाए गए हैं। ज्योति और पॉल के अंकों में अंतर क्या होगा, तो ज्योति के 96 हैं और पॉल के 72, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 24। आकृति का माप ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा परिमाप यानी कि बाहर की जो बाउंड्री है उसका जोड़ करना है। इन सबको हम जोड़ेंगे तो साथों साथ 14 होता है। 14 और 10 कितने होते हैं, 24, 24 और 4 28 और 2 कितने हो जाएंगे, 30। लेकिन 30 तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये वाला जो 2 सेंटीमीटर है और एक और जो हमको आकार दे रखा है उसमें भी 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों को मिला के यानी कि 32 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर के प्रश्न में हमें एक ऐसी संख्या 1 2 3 4 से एक ऐसा अंक बनाना है जो 4 से विभाजित हो जाए, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दे रखा है कि जसविंदर अपने ऑफिस से 100 रुपये देकर किराए पे जाता है और 20 रुपये वो बस में देता है, तो यानी कि 120 रुपये एक दिन के वो किराया देता है। तो 6 दिन में कितने देगा, तो गुणा कर देंगे हम 12 का 6 में, 120 का 6 में, तो 720 आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं हम। जब हम खरपतवार को उखाड़ते हैं तो उसके साथ में मिट्टी भी आ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जड़ पौधे को जमीन पर मजबूती से पकड़ने में मदद करती है। इसलिए जब सीमा ने खरपतवार को उखाड़ा तो जो मिट्टी थी वो भी उसके साथ लग के आ गई। प्रश्न नंबर 32 में आपको पता होगा कि संघनन और घर्षण किससे जुड़े हुए हैं, तो जलचक्र से जुड़े हैं। सीमा को सड़क पर एक गिरा हुआ पेड़ मिला, उसे क्या करना चाहिए, तो गिरे हुए पेड़ के बारे में स्थानीय अधिकारी को सूचित कर देना चाहिए। 34 नंबर का प्रश्न क्या है, ट्रैफिक लाइट सड़कों के चौराहे पर लगाई जाती है। ट्रैफिक लाइट का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो यातायात को व्यवस्थित करना और लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करना। 35 नंबर का प्रश्न, यदि कीटनाशकों के उपयोग से चूहों की संख्या कम होगी तो उल्लुओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उल्लुओं की जनसंख्या भी घटने लगी क्योंकि उल्लू चूहे का शिकार करते हैं, उन्हें खाते हैं। अगला है 36 नंबर का, कौन सा व्यवहार पर्यावरण स्थिरता का बढ़ावा देता है, तो बाजार का सामान लाने के लिए हमें जूट और कागज की थैली का उपयोग करना चाहिए। 37 नंबर का प्रश्न है, समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरे ने देखा कि मछलियां कम होने लगी हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, मछलियों की संख्या बढ़ने तक मछलियों को पकड़ना सीमित कर देना चाहिए, है ना। और 38 नंबर का प्रश्न है, एक बच्चा खांसते समय मुंह पर रुमाल ढक लेता है, वो ऐसा क्यों करता होगा, ताकि दूसरों को कीटाणु ना लग पाए। यदि आपके पिता की बहन अपनी बेटी के साथ आपके घर आई तो उसकी बेटी आपकी क्या लगेगी, तो बहन लगेगी। निम्नलिखित में से कौन समूह में नहीं रहता, तो मकड़ियाँ। जल संरक्षण की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है, तो बागवानी के लिए वर्षा जल एकत्र करना।
42 नंबर का प्रश्न है, राखी ने देखा कि उसके एक सहपाठी दोपहर के भोजन के समय अकेले बैठी, उसे क्या करना चाहिए? तो सी वाला ऑप्शन है कि अपनी सहपाठी को अपने और अपनी सहेलियों के साथ दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। 43 नंबर का प्रश्न है कि यदि हम चने को भिगोकर रख देते तो वो ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि चना अंकुरित हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है, फूलों को रस इकट्ठा करने से मधुमक्खी को रस मिलता है और इससे क्या होता है? फूलों को परागण महसूस होता है। तो दोनों के बीच में कैसा संबंध है? पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध है। 45 नंबर का उत्तर बी हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, तो फसल का भंडारण हम नीम की पत्तियों को से कीटों से सुरक्षा करते हैं। एक मानचित्र पर एक लिफाफा लगा है, तो वो डाकघर का होगा। पहाड़ी में बसा रेगिस्तानी इलाका, हमेशा वहाँ पे बर्फ जमी रहती, तो वो लद्दाख है। एक जगह पौधों की जड़ आमतौर पर बहुत गहरी होती है, तो कहाँ गहरी होती है? रेगिस्तान में। रेल टिकट के ऊपर जानकारी मिलती है, तो सभी कुछ होती है, तो उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। आप एक चीज़ और याद रखिए कि उपरोक्त सही जनरली आंसर सही होता है ना। अब सूरज की रोशनी से ही हमें अक्षय ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि जो सौर पैनल लगे रहते हैं ना, सोलर पैनल, उसके बारे में बात कर आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं समझाऊंगी तो। 52 नंबर का प्रश्न है कि बिहू, गुड़ी पड़वा और बैसाखी किससे रिलेटेड है? तो कृषि संबंधित पर्व हैं ये, है ना। यदि आप आज रात को आसमान की ओर देखते हैं और एक बड़ा गोल पूर्ण चंद्रमा देखते हैं, तो 7 दिन बाद वो चांद आधा हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। जल की कमी वाले क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए? तो जल संरक्षण पे क्या करना चाहिए? जोर देना चाहिए। सूर्य ग्रहण क्यों होता है? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेशा भारत का सबसे ज़्यादा है? तो कृषि। सोनम 18 वर्ष की हो गई है, तो अब वो वयस्क मताधिकार के लिए एलिजिबल हो गई है। एक कमरे में ऐसी बेकरी है और बिस्किट वगैरह बनते हैं, तो यहाँ से गर्म हवा किस संचार से बाहर जाएगी? तो द वाले, यानी चिमनी के माध्यम से वो ऊपर जाएगी, तो द वाला सही हो जाएगा, संरचना द से। जून माह में सूरज की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती हैं। मानचित्र में चिन्हित किस राज्य को भूभाग दिखाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश सबसे कॉर्नर का भाग हमारा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।